आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की, तो इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन शायद अब इसे एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने का वक्त आ गया है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, जो अपनी जड़ों से उठकर सचमुच सितारों को छू रहा है। और जानते हैं, यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार हमें इसी बदलाव की एक शानदार झलक देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। अच्छा, उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद बहुत बड़ी आबादी, है ना? या फिर राजनीति की बातें। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तस्वीर अब बहुत तेजी से बदल रही है। पुरानी धारणाओं को पीछे छोड़कर एक नई हकीकत सामने आ रही है। एक ऐसा प्रदेश जो अब ज्ञान, इनोवेशन और विज्ञान का नया सेंटर बन रहा है। और देखिए, ये बदलाव कोई हवा-हवाई बात नहीं है। ये बिल्कुल जमीनी स्तर से, यानी ग्रास रूट लेवल से शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश की असली ताकत पता है कहाँ से आ रही है? उसके सबसे बुनियादी क्षेत्रों से, जैसे कि खेती किसानी और शिक्षा। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ों को ही समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि से, जो सही मायनों में उत्तर प्रदेश की रीढ़ है। और यहाँ ना सिर्फ छोटे-मोटे सुधार नहीं हो रहे, बल्कि क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी-बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी तरीका अपनाया जा रहा है। इस इनोवेशन का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये खास किस्म का चावल। इसका नाम है बाढ़ सहिष्णु सब-1 चावल। जरा सोच कर देखिए, अगर खेत कई कई दिनों तक पानी में डूबा रहे और फिर भी फसल बर्बाद ना हो, ये उन किसानों के लिए किसी वरदान से कम है क्या, जो हर साल बाढ़ की मार झेलते हैं? और सुनिए, ये सिर्फ कोई लोकल कोशिश नहीं है। इसकी कामयाबी इतनी बड़ी है कि वर्ल्ड बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसी बड़ी-बड़ी ग्लोबल संस्थाएं भी इसे सपोर्ट कर रही हैं। मतलब ये पहल न सिर्फ किसानों को फसल के नुकसान से बचा रही है, बल्कि पूरे इलाके के लिए फूड सिक्योरिटी भी पक्की कर रही है। तो खेतों से निकलकर अब हम चलते हैं क्लासरूम्स की तरफ, क्योंकि किसी भी राज्य का भविष्य तो आखिर उसकी शिक्षा पर ही निर्भर करता है ना? और यहाँ भी उत्तर प्रदेश एक बहुत ही अनोखा संगम पेश कर रहा है। यहाँ एक खास फिलॉसफी पर काम हो रहा है, संस्कार आधारित शिक्षा। इसका मकसद सिर्फ डिग्रियां बांटना नहीं है, बल्कि मॉडर्न एजुकेशन को हमारी सदियों पुरानी भारतीय ज्ञान परंपरा और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ना है, ताकि ऐसे नागरिक तैयार हों जो ज्ञानी तो हों ही, साथ में चरित्रवान भी हों। और इस बेहतरीन सोच को हकीकत में बदल रहा है श्रीमद दयानंद आचार्य कन्या गुरुकुल। साल 2007 से ये संस्थान सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों, खासतौर पर लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। ये सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ये तो सचमुच में भविष्य गढ़ने का काम है। अच्छा, शिक्षा के बाद अब बात करते हैं आर्ट और लिटरेचर की, जो किसी भी समाज की आत्मा होती है। चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कलम की ताकत कैसे सोशल चेंज ला रही है। और इस भावना को जिंदा कर रहे हैं बुलंदशहर के कवि हरिओम पवार। उनका मानना है कि कला सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए है। वो अपनी कविताओं से लोकतंत्र और सोशल जस्टिस की आवाज उठाते हैं। और जानते हैं क्या, अपनी कमाई से गरीब बच्चों को पढ़ाते भी हैं। सच में कला का इससे बेहतर इस्तेमाल और क्या हो सकता है? तो हमने जमीन की बात की, समाज की बात की, और अब हम सीधे आसमान की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का एम्बिशन अब सितारों तक पहुंच गया है। और ये कोई मुहावरा नहीं, ये हकीकत है। इस चेहरे को जरा ध्यान से देखिए। ये चेहरा उत्तर प्रदेश की नई पीढ़ी की आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये हैं लखनऊ के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। और ये तारीख इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, 26 जून 2025। ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसी दिन विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचेंगे। सोचिए, ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी कितने बड़े गर्व का पल होगा। ये इस बात का सबूत होगा कि इस मिट्टी का टैलेंट अब स्पेस तक उड़ान भर रहा है। तो कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक जब हम इन सभी अचीवमेंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश की एक बिल्कुल नई तस्वीर सामने आती है। एक समर्थ और एक सक्षम उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि ये बदलाव कितना डाइवर्स है। एक तरफ स्पेस साइंस है, तो दूसरी तरफ सोशल जस्टिस के लिए लिटरेचर, और तीसरी तरफ है वैल्यूज पर आधारित शिक्षा। ये जो यूपी गौरव सम्मान के विजेता हैं, ये सिर्फ कुछ लोग नहीं हैं, ये उस नए उत्तर प्रदेश का चेहरा है जो हर फील्ड में आगे बढ़ा है। तो मतलब ये है कि ये सिर्फ अलग अलग सक्सेस स्टोरीज नहीं हैं,
ये सब मिलकर इस राज्य के लिए एक नई, एक पावरफुल ग्लोबल पहचान बना रही हैं। और यही है समर्थ उत्तर प्रदेश का आइडिया, जहां हर सेक्टर की कामयाबी पूरे राज्य को आगे ले जा रही है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जरा सोचिएगा, क्या वाकई किसी एक इंसान की कामयाबी पूरे राज्य की पहचान को एक नया रूप दे सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक अकेले इंसान की प्रतिभा और पूरे समाज के गौरव के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले विश्लेषण।